तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स, जो हमारा चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि हमको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तो आप सबको पता है, आपने पढ़ा होगा कि स्कूल या अभी अब जहाँ पर है कॉलेज में आपने पढ़ा है। क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। जब हम जो है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ एक हमारा पॉइंट टेस्ट चार्ज है और ये ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट तक लाते हैं। यहाँ कोई एक चार्ज है जिसका जो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। तो इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, उसी को हम कहते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर V = W/Q ये हो जाएगा। और इसका SI यूनिट के बारे में बात करें, व्हाट इज द SI यूनिट पूछ सकता है, MCQ में आ सकता है आपका, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है? पहला तो होता है हमारा जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये भी पूछ सकता है, ये भी याद रखेंगे कि जो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम VC लिखते हैं, वो जो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन जो होता है ना, डायरेक्शन वो नहीं होता है, इसलिए एक ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। सो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको दिख रहा होगा ये वाला, डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको बताना है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम ये भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस की तरह होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, जो हम एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी डिस्टेंस से लाते हैं, किसी पॉइंट तक लाते हैं। ठीक है, सेम है वही जो हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, उसी की तरह। तो क्या लिखा है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। The amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to at any point against the electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम इस किसी चार्ज को इन्फिनिटी डिस्टेंस में, मान लो कि हमारा टेस्ट चार्ज है, उसको हम जो है किसी ए पॉइंट तक ला रहे हैं, किसमें? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चार्ज होगा, उसका अगेंस्ट हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा उस चार्ज पर, जो हम टेस्ट चार्ज ला रहे हैं उस पर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो उसके अगेंस्ट हम जो है किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट ए तक लाने में हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही हो जाएगा हमारा। इसको भी सिमिलरली V से डिनोट किया जाता है। तो V = वर्क डन पर चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये हो जाएगा, तो V = W/Q हो जाएगा। और इसका SI यूनिट सेम इसकी भी SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट क्या होगा इसका, जो हम पढ़े हैं, वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज पर जो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो होता है हमारा V = KQ/R। ठीक है, ये होता है। ऑल्सो हम ऐसा भी लिखा रहता है कहीं पर 1/4πε0 Q/R। ये होता है किसी पॉइंट चार्ज पर हमारा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये भी होता है, K को हम लिख सकते हैं 1/4πε0। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट पर क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक्सियल पॉइंट पर, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट। डाइपोल पर आपने पढ़ा होगा, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल पढ़ा है अपने चैप्टर 1 में, हमें उसमें भी हम कर चुके हैं चैप्टर 1। आपने पढ़ा है डाइपोल होता है पेयर होता है दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जो कि छोटे से डिस्टेंस से जुड़े होते हैं, उसी को हम कहते हैं डाइपोल। तो एक्सियल पॉइंट पर जो हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? तो होता है हमारा
किसी भी डाइपोल के लिए बात करें तो होता है v इक्वल्स टू माइनस के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है किसी भी डाइपोल के लिए। अगर हमारा जो है फॉर शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो होता है v इक्वल्स टू माइनस के पी बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल के लिए ये वाला होता है क्वेश्चन। ये ज़्यादा पूछता है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट होता है ये जो मान लेते हैं कि हम डाइपोल बना रहा हूँ, ये डाइपोल 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 इक्वेटोरियल होता है। इसकी इस वाले पॉइंट पर जो हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, तो होता है हमारा 0। ठीक है, कितना होता है, 0 होता है। याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको बताना है, ये जो है 3 या 5 मार्क में क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्या है, डिफाइन द इक्विपोटेंशियल, डिफाइन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज सेम और सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है हमारे एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ पर जो सेम पोटेंशियल होता है हर पॉइंट पर। ठीक है, उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि इस प्रकार से मान लेते हैं, यहाँ है ये, यहाँ पर पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर भी पी पोटेंशियल मान लेते हैं, यहाँ भी पी यहाँ भी बात करें तो इस पॉइंट पर बात करें तो पी पोटेंशियल, मतलब सेम पोटेंशियल। तो इस प्रकार से इसका जो होगा ये होगा सरफेस। ड्राइंग के बारे में बात करें तो इस प्रकार से इसका फिगर होगा, इस प्रकार से। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, मतलब एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ पर जो पोटेंशियल क्या होता है, सेम पोटेंशियल होता है हर पॉइंट पर, उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम में ही है इक्विपोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैविंग अ सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, जो कि सच बात है, हर पॉइंट पर सेम होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में। पोटेंशियल सरफेस में जो पोटेंशियल होता है हर पॉइंट पर सेम होता है। दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, द वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज 0। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस प्रकार होता है, अगर इस पर जो हम एक मूविंग चार्ज को रख दें, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, तो उस पर जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इक्विपोटेंशियल, सो वर्क डन इन ऑन अ मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज 0, तो हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। मतलब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर कहीं जो है सामने सामने है, मतलब क्या है, क्लोजर, जैसे कि ये है यहाँ एकदम सामने सामने इस प्रकार से, तो ये जो दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, इसमें हमें दर्शाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड बताता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो बताता है। जहाँ पर दूर दूर है, जैसे कि यहाँ दूर दूर है, उसके जो फील्ड है दूर दूर हैं, तो हमें क्या बताता है, वीक फील्ड। इसमें क्या है, वीक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा जो है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, मान लेते हैं कि इस पर से बना रहा हूँ मैं, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उस पॉइंट पर अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नॉट इंटरसेक्ट। तो ये हम लिखेंगे, देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। इसीलिए जो है वो जो है इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट हमारा है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो होता है हमारा द एनर्जी दैट नीडेड टू मूव अ चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें जो एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराने में कितना हमको एनर्जी लगेगा, तो होता है हमारा U इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाय आर। ये होता है इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू 1/4πε0 Q नॉट बाय R, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन दी कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। सो हमको ये पूछा जा सकता है इस टॉपिक से, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज अ कंडक्टर, कैपेसिटर इज द कंडक्टर विच इज यूज टू होल्ड अ चार्ज, चार्ज को होल्ड करने में यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर इज द कंडक्टर विच इज यूज टू होल्ड अ चार्ज, चार्ज को होल्ड करने का काम करता है। अब कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है हमारा कैपेसिटेंस, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है? जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर जैसे कि आपने देखा होगा पंखा वगैरह में लगा रहता है, इस प्रकार से रहता है, मतलब गोल टाइप का रहता है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है, वो बताता है हमारा कैपेसिटेंस। या फिर कैपेसिटेंस को ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, द चार्ज इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। जो चार्ज है हमारा, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल वी। सो हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमको मिलेगा सी, जो कि हम कहते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस होता है, तो सी को हम लिख सकते हैं Q/V। ठीक है। एंड क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो हम लिखेंगे कूलम पर वोल्ट, जो कि होता है हमारा फराड। तो क्या हो जाएगा? फराड। SI यूनिट कोई पूछेगा क्या होता है? फराड होता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर इस प्रकार से होता है हमारा स्फेरिकल कंडक्टर, ये मान लेते हैं ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ये है इसका सेंटर, इसके रेडियस R है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है? तो वो होता है हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा क्या, C इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 4πε0 R, ये होता है। इसको याद रखेंगे क्या होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, तो होता है हमारा C इक्वल्स टू 4πε0 R, ये होता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट इज अ पैरेलल प्लेट, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस प्रकार से होता है। ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होता है? तो इसकी कैपेसिटेंस होता है हमारा C इक्वल्स टू ε0 A/D। ठीक है। ε0 A/D जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, द डाइलेक्ट्रिक्स आर दोस मटेरियल विच, क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक आर दोस मटेरियल विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करेंट पासिंग थ्रू देम बट शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब उस टाइप के मटेरियल हैं जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते हैं, बट जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं, उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। याद रखेंगे, आपको पता होगा, याद करना तो आपको आता है। ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम्पल दीजिए डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के, तो एयर हो गया, पेपर हो गया, वगैरह वगैरह। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर। कितना एनर्जी, जैसे कि आप पंखा वंखा में रहता हो, कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है? तो होता है हमारा एनर्जी स्टोर कर सकता है U इक्वल्स टू 1/2 CV का स्क्वायर, CV स्क्वायर। ठीक है। या फिर पहला तो हमने पढ़ा क्या होता है, U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर और U इक्वल्स टू 1/2 QV, ये दोनों याद रहेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है MCQ में, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो वो होता है U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर और U इक्वल्स टू 1/2 QV, ये होता है। ठीक है। याद रखेंगे MCQ या फिर न्यूमेरिकल में भी पूछ सकते हैं। इसमें चार्ज दे दिया Q का मान और V का मान, हमको ये निकालना पड़ेगा एनर्जी स्टोर कितना करता है कैपेसिटर। ठीक है। सो इतना क्वेश्चन ही था क्या? हाँ, इतना ही क्वेश्चन था। सो थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर 3 है इलेक्ट्रिक करेंट,
मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो। सो इसके अभी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और एक मेरा निवेदन आपसे, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट निवेदन है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो फरवरी में हो जाएगा और आप की तैयारी बहुत ज़ोरों से कर रहे होंगे, और जो और मैं मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप जो क्वेश्चन बैंक जो जारी किया गया है, जेक बोर्ड ने जो जारी किया है, उसको जो है ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लें। मेरी विनती रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जो जेक के द्वारा जारी किया गया है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स मिले, ठीक है। अच्छा मार्क्स से आप पास हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन बैंक में बार बार याद दिलाऊंगा, क्वेश्चन बैंक ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। सो अभी के लिए इतना ही। और चैप्टर 1 भी का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 और हो सके तो मैं केमिस्ट्री का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पढ़ते रहें, हंसते रहें। धन्यवाद।